तुम्हारी चाय। शुक्रिया, तुम्हारे हाथ की बनी चाय का जायका मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और अब तो सर्दियां भी आने वाली है और उसमें तो तुम्हारे हाथ के गाजर के हलवे का कोई जवाब ही नहीं होता। आहा हा हा, बस मजा ही आ जाता है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस बार गाजर का हलवा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। वो तो तुम मुझे हमेशा ही खिलाती हो। अगले हफ्ते से मेरे कॉलेज की क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी, उसके बाद तो मैं कम ही आ पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब समय लगे तुम तब आ जाना। ओके बॉस, लेकिन अगर तुम भी हमारे साथ कॉलेज चलती तो कितना अच्छा होता। उसके बाद दोनों सहेलियां बातें करती है। फिर थोड़ी देर बाद जब सुधा वहां से चली जाती है तब, बेटा माफ करना, हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकते। नहीं माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफी क्यों मांगती हो? मैं अपने घर के हालात अच्छे से समझती हूँ। मैं इस तरह बिस्तर पर लाचार पड़ा हूँ और मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। लानत है मुझ पर। आप दोनों ऐसी बातें क्यों करते हो? आप दोनों को इतना ज्यादा बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। मेरे लिए वही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ बेटा, लेकिन हम तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हमें उसका भी बहुत दुख है। अच्छा ठीक है, अब आप ये सब छोड़िए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो बेटा। मुझे विमला काकी ने बताया कि उनकी मालकिन को खाना बनाने वाली की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कल से वहीं पर काम शुरू कर दूंगी। लेकिन बेटा, देखिए माँ, मैं आपकी चिंता अच्छे से समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है कि आप मेरी पढ़ाई आगे नहीं करवा सके, लेकिन मुझे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं है। कितने महीनों से आपने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, लेकिन हमें इस समय पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अब मुझे ये काम करने दीजिए। वैसे भी आप तो अच्छे से जानती है कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। लेकिन बेटा, तुम्हें पता है ना, मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता सताती रहती है। देखो शीला, तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो। अगर तुम सीमा को बाहर काम करने नहीं भेजोगी तो आखिर उसे दुनियादारी का ज्ञान कैसे होगा? अच्छा ठीक है। उसके बाद सीमा भी दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना शुरू कर देती है। अरे सीमा, बच्चों का ना गाजर का हलवा खाने का बहुत मन है, इसलिए तुम इस बार उनके लिए स्वादिष्ट सा गाजर का हलवा बनाओ। वैसे तो हम हर साल बाहर हलवाई से ही खाना बनवाते हैं, लेकिन तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार गाजर का हलवा तुमसे ही बनवा लिया जाए। जी ठीक है मालकिन, मैं बना दूंगी। ठीक है, तुम मुझे सामान बता देना, मैं सारा सामान ले आऊंगी। गाजर तो लानी ही है और खोआ भी। नहीं मालकिन, खोआ नहीं लाना। लेकिन क्यों नहीं लाना? उसके बिना कुछ कैसे होगा? उसके बिना तो गाजर का हलवा टेस्टी बनेगा ही नहीं। नहीं मालकिन, आपको तो पता ही है कि दुकानदार कितना खराब खोआ देते हैं, वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं घर पर ही सब बना दूंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हलवा स्वादिष्ट बनना चाहिए। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसके बाद सीमा अपनी मालकिन को सामान की लिस्ट बनाकर देती है और उसके बाद सीमा की मालकिन सारा सामान लाकर सीमा को दे देती है। फिर सीमा गाजर का हलवा बनाती है। मालकिन, हलवा तैयार है। ठीक है, मैं उसे चखती हूँ। फिर सीमा की मालकिन गाजर का हलवा चखती है। सीमा, मानना पड़ेगा, वाकई तुमने तो बहुत ही कमाल कर दिया। जी शुक्रिया मालकिन। सच में सीमा, मैं जिस हलवाई से गाजर का हलवा बनवाती थी, उसने भी आज तक ऐसा स्वादिष्ट गाजर का हलवा नहीं बनाया। और मैं सच बताऊं तो मैंने किसी भी हलवाई के हाथ का गाजर का हलवा इतना स्वादिष्ट बना हुआ हलवा नहीं खाया। तुमने तो कमाल ही कर दिया, इसका स्वाद तो बहुत ही ज्यादा अलग है। बस कीजिए मालकिन, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। तुम्हें पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती और ना ही मैं किसी की झूठी तारीफ करती हूँ। इस तरह सीमा की मालकिन को उसके हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा बहुत पसंद आया था। फिर एक दिन सीमा की मालकिन रितु के पास उसकी कुछ सहेलियां आती है। सीमा, सबके लिए गाजर का हलवा ले आओ। जी मालकिन। सीमा सबके लिए गाजर का हलवा लाती है, फिर सब उसे खाते हैं। मानना पड़ेगा, वाकई तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। हाँ भाई, क्या मस्त हलवा है, मैंने आज से पहले इतना स्वादिष्ट हलवा नहीं खाया।
हाँ रितु, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस बार तुमने कौन से हलवाई से ये गाजर का हलवा बनवाया है? जरा हमें भी तो बताओ। हमें तो ये बहुत पसंद आया, हम भी बनवाना चाहते हैं। क्या सच में तुम्हें ये हलवा इतना पसंद आया? अरे हाँ सच रितु। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद आया। मेरे घर पर तो सभी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है और हम पूरी सर्दी में सुबह शाम बस यही खाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगी। तुम मुझे ऑर्डर दे दो। कितने किलो बनवाना है? मेरे लिए 15 किलो। मेरे लिए तो सीधा 30 किलो करवा देना। क्या इतना ज्यादा? हाँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, तुम्हें पता तो है। और प्राइस मैं तुम्हें सारा हिसाब किताब करके उनसे पूछकर फिर बताऊंगी। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस हमारे लिए ये गाजर का हलवा बना देना। ये हमें बहुत पसंद आया। बनाने के बाद तुम बस हमें पैसे बता देना, हम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। हाँ रितु, रिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम बस काम होने के बाद हमें पैसे बता देना, हम तुम्हें दे देंगे। अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन, तुम्हें तो पता है न सीमा, वो दोनों मेरी बहुत अच्छी सहेलियां हैं। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। तो क्या तुम प्लीज उनके लिए भी गाजर का हलवा बना दोगी? मैं तुम्हें सारा सामान लाकर दे दूंगी। जी ठीक है मालकिन, मैं आपके लिए बना दूंगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच सीमा। इस तरह सीमा अपनी मालकिन रितु की बात मान जाती है और वो उसे सारा सामान लाकर दे देती है। फिर सीमा रिया के लिए 15 किलो और सुमन के लिए 20 किलो गाजर का हलवा बना देती है। थैंक यू सो मच सीमा, तुमने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया। फिर कुछ दिन बाद रिया और सुमन रितु के घर आते हैं। वाह रितु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे लिए भी ये बनवा दिया। लेकिन इसका रेट बाकी हलवाइयों से बहुत ज्यादा है। अरे जब हलवा ही इतना स्वादिष्ट है तो रेट तो ज्यादा होगा ही ना। हाँ ये बात भी है। हाँ मानना तो पड़ेगा, हलवा वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अरे दोस्तों, सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है बल्कि ये बिल्कुल ताज़ा और हेल्दी हलवा है। इसके अंदर दुकान के नकली खोए का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसमें सब कुछ घर के दूध से ही बना है। अच्छा फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो हमारे पैसे तो वसूल हुए। हाँ। रिया और सुमन हलवा लेकर वहाँ से चली जाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस वजह से मैंने कितना मुनाफा कमा लिया। सीमा का टैलेंट मेरे भी काम आ गया। हलवा उसने बनाया और फायदा मेरा भी हो गया। सीमा रितु और उसकी सहेलियों की सारी बातें सुन लेती है। मालकिन ने अपनी सहेलियों से भी ज्यादा पैसे ले लिए और सारे पैसे खुद ही रख लिए। चलो कोई बात नहीं। ऐसा सीमा के साथ जब पहली बार हुआ तब तो वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और इस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन उसके बाद रितु सीमा के साथ अक्सर ही ऐसा करने लगी थी। वो अपने कुछ रिश्तेदारों और सहेलियों से गाजर के हलवे का ऑर्डर ले लेती और सीमा को एक पैसा तक नहीं देती थी, बल्कि खुद ही सारा मुनाफा रख लेती थी। तब सीमा को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और फिर एक दिन वो ये बात अपने घर पर बताती है। तो माँ, मालकिन मेरे साथ ऐसा करती है। बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। इस तरह तुम्हारी मालकिन तुम्हारा बहुत फायदा उठा रही है। हाँ माँ, मुझे भी उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे पास तुम दोनों लड़कियों के लिए एक आइडिया है। कैसा आइडिया जी? देखो शीला, तुमने ही ये गाजर का हलवा बनाना सीमा को सिखाया, तो क्यों ना तुम दोनों गाजर का हलवा बनाकर बेचो। अजी, लेकिन अगर हमारा ये काम नहीं चला तो? ऐसा कैसे हो सकता है भाग्यवान? तुम खुद ही देखो कि सीमा की मालकिन के सभी रिश्तेदारों को उसके हाथ का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद आ रहा है। अब तुम दोनों के हाथों में जादू है, तो इसीलिए ही तो सबको पसंद आ रहा है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो आज तक तुम्हारे हाथ के बने गाजर के हलवे की बराबरी कर ही नहीं पाई। तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाती हो। अगर इस चक्कर में हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे और हमारा ये काम नहीं चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों तरफ से ही जाते रहे और कहीं के ना बचे। तुम दोनों कुछ दिन शाम को गाजर का हलवा बेचो और जब काम अच्छा चले तो तुम उस काम को बढ़ा लेना। हाँ पापा, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कितने टाइम से यही सोच रही थी।
इस तरह सीमा और शीला दोनों माँ बेटी मिलकर गाजर का हलवा बेचना शुरू कर देती है। उनके हाथ का बना गाजर का हलवा सभी को बहुत पसंद आ रहा था। फिर जब शाम को उसका काम अच्छा चलने लगा, तब सीमा अपनी नौकरी छोड़ देती है। लेकिन क्या बात है सीमा, तुम काम क्यों छोड़ रही हो? मैंने सोचा आपके लिए फ्री में गाजर का हलवा बनाने से अच्छा है कि इसको बाहर बेचूं, तो मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। हाँ, मैं भी देखूं इसे कितना मुनाफा होगा जो इसने मेरे यहाँ का काम छोड़ दिया। दोनों बेचती थी। अब दोनों ने सुबह से लेकर शाम तक अपना ठेला लगाना शुरू कर दिया था। गाजर का हलवा ले लो, गाजर का हलवा, गरम गरम ताज़ा ताज़ा गाजर का हलवा ले लो। उनके पास एक ग्राहक आता है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। वो ग्राहक गाजर का हलवा चखता है। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। आप प्लीज मेरे लिए एक पैक कर दीजिए। वो ग्राहक गाजर का हलवा पैक करवा कर ले जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, क्या आप मेरे लिए 50 किलो गाजर का हलवा पैक कर देंगी? जी बिल्कुल। दरअसल मैं अपने गांव से यहाँ पर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आया था। उनके यहाँ मैंने आपके हाथ का गाजर का हलवा खाया था और मुझे वो बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। इसीलिए मैं अपने गांव में ले जाकर सबको खिलाऊंगा। क्या आप अगले हफ्ते तक बना देंगी? जी हाँ, बिल्कुल। हम एक हफ्ते में आपका ऑर्डर तैयार कर देंगे। जी लीजिए आपकी एडवांस पेमेंट। इतना बड़ा ऑर्डर लेकर सीमा और शीला बहुत ज्यादा खुश थे। इस तरह उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। अब उनको काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिलने लगे थे। वो दोनों काफी दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एक दुकान को भी किराए पर ले लिया था। वाह, ये दुकान तो बहुत अच्छी है। हाँ पापा, अब आपको पूरे दिन घर पर अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब आप भी हमारे साथ यहाँ पर आराम से बैठकर अपना टाइम पास कर सकते हैं। बेटा, मैं भी तुम्हारी काम में मदद करवा दूंगा। मैं बैठकर तो काम कर ही सकता हूँ। नहीं पापा, मैं और माँ सब संभाल लेंगे। आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस आप आराम कीजिए।